नीचे राम जी उतर करके दंडवत किए गंगा जी को। कहीं भी तीर्थ में जाइए ना, तो वहां तीर्थ की नदी में पहले तो जाकर उनको, लेकिन नहाने का भी एक नियम है। कई लोग पानी देखते मछली बन जाते हैं, कूद पड़त है, छपाक छपाक उसी में डूबने लगते, उतराने लगते हैं। ठीक नहीं है व्यवहार। नदी मां है, आदर पूर्वक नहाना चाहिए। नियम है, नदी को पहले किनारे से दंडवत प्रणाम किया जाए, फिर उसके किनारे बैठकर जल से शुद्धि करके आचमनी की जाए, संकल्प किया जाए, प्रणाम करके अनुमति मांग कर कि मां हम स्नान करना चाहते हैं आप में। दाहिना पांव पहले रखा जाए और कमर भर पानी में जाकर डुबकी लगाकर शांति से नहाना चाहिए। ये विधि है, सब विधि सीता सित नीर नहाने, ये नहाने की विधि है। राम जी नहाए नहीं कि नहाए हैं? नहाए हैं। प्रभु ने दंडवत किया है। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, नहाए हैं राम। पहले भगवान ने दंडवत किया है। राम जी को दंडवत करते देख लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी भी उतर कर दंडवत किए हैं। भगवान ने यहाँ गंगा जी की महिमा गाई है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। इसके बाद गंगा जी में स्नान किए हैं भगवान। ये नगर कौन सा है? अरे यहां का नहीं पूछ रहा हूं, राम जी जहां गए हैं वो नगर। बोलिए। श्रृंगवेरपुर। क्या नाम है? श्रृंगवेरपुर। यहाँ के राजा कौन है? निषाद राजगुह। अभी 2 दिन पहले जिनकी कथा मैं सुनाया था आपको। राम जी से 5 साल बड़े हैं केवल ये। याद है ना? हाँ, ये यहाँ के राजा है, राम जी के मित्र। निषाद जी को पता चल गया, निषाद राज को, कि मेरे मित्र आए हैं। उपहार लेकर राम जी के सामने आए, दंडवत किया है। राम जी ने दौड़ करके हृदय लगाया उनको। निषाद राजगुरु ने कहा राम जी से कि मित्र, आपको तो 14 वर्ष अयोध्या के बाहर रहना है ना, तो आप तो बाहर आ ही गए हैं अयोध्या से। 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में चल के रहिए आप। राम जी बोले मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं, और इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता, और न मैं किसी धातु को छू सकता हूं, इसलिए मैं श्रृंगवेरपुर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछवाएं। रात में मां और प्रभु कंदमूल खाकर उसी कुशा की चटाई पर सो गए। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर जाकर विरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ गए। निषाद राजगुरु अपने सेवकों को बुलाए। अब बुलाकर बोले देखो, मुझे सूचना मिली है कि कल रात में राम जी तमसा नदी के किनारे अयोध्यावासी जब सोए थे तो उनको छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग भी रात में सो गए और राम जी हम लोगों को भी रात में छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए अपनी सेवकों को कहा निषाद जी ने कि चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, पूरी रात पहरा देना है, राम जी को जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाकर निषाद राजगुरु जब राम जी जहां सोए थे वहां आए और कुशा की चटाई पर जब भगवान को सोते हुए देखा ना तो रोने लगे। कैकयनंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। निषाद जी कहने लगे कैकेयी जी ने कितना गलत व्यवहार किया, ऐसी कुटिलता कौन करेगा हो। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आया था, कैकेयी जी ने राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बनकर बैठी है वहां पर।
ये कर दिया वो कर दिया, लगे निषाद राजगुह मां कैकई को भला बुरा सुनाने। लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे, सब सुन रहे थे। मन में सोचे बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। निषाद जी को लक्ष्मण जी ने बुलाया, कहा इधर आइए, क्यों रो रहे हैं? निषाद जी बोले राम जी को कैकई जी ने दुख दे दिया है। लक्ष्मण भैया बोले पहले आप बताओ मुझे, जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? आप बोलिए, आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया को देखिए, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको कहां दुख है? यदि दुख होता तो राम जी को नींद आती। और आपने कहा कि मां कैकई ने दुख दिया है। निषाद जी आपको पता ही नहीं है, जीवन में न कोई दुख दे सकता है, न जीवन में हमको कोई सुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है। मोह हमको सुखी करता है, मोह हमको दुखी करता है। ये मोह क्या है? मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से एक दिन पूछा, सरकार मोह क्या बला है? महाराज जी बोले बेटा, परिवार में समाज में व्यक्ति दो प्रकार से प्रेम करता है, एक ज्ञान पूर्वक प्रेम और दूसरा अज्ञानता पूर्वक प्रेम। ज्ञान पूर्वक प्रेम क्या है? परिवार का पोषण करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, करेगा। समाज के लिए करना कर्तव्य है, करेगा। राष्ट्र के लिए समर्पित होना, समर्पित होगा। लेकिन इन सबको करने के साथ जिस कारण मनुष्य का शरीर मिला है, जिस काम के लिए, उस काम को भी करते रहना, ये ज्ञान पूर्वक किया गया प्रेम है। दुर्लभम मानुषम देहम, मनुष्य का शरीर दुर्लभ शरीर है, यूं ही नहीं मिल गया है। आप सोचिएगा, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, डर रहे हैं, संसार का सुख ले रहे हैं, इससे अधिक और कोई क्या कर रहा है? हो भगवान यदि पेट न दिए होते, न पेट, तब मनुष्य से आलसी दूसरा कोई जीव न होता। मनुष्य कोई काम नहीं करता यदि पेट न भगवान दिए होते। सरकार, न हम कथा बांचते, न मुनगंटीवार जी नेता बनते। हाँ, पेट भगवान ऐसा एक लगा दिए हैं सिस्टम, कितनों खाओ भरता ही नहीं है। इसी को भरने के लिए आदमी दौड़ता रहता है। और जो काम हम कर रहे हैं वही काम पशु भी करता है। वो भी अपने पेट भरने के लिए दौड़ता है, वो भी सोता है, जगता है, उसको भी भय लगता है। यदि हम लोग भी उतने कर रहे हैं तो उस पशु में और हमारे में क्या अंतर है? अंतर है, उसकी खोपड़ी पर सींग लगा है, हमारी खोपड़ी पर सींग नहीं है। बस न आगे ऊपर सींग लगा है, न पीछे से पूंछ निकली है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। हम मनुष्य बने हैं कि हम ये सब करने के साथ साथ धर्माचरण कर सके, परमार्थ कर सके, सत्कर्म कर सके, इसलिए शरीर मिला है। हम इन सब को छोड़ करके सपना में सोए हैं। एक ठे मकान नागपुर में बन जाए, आनंद आ जाएगा। बंबई बुरा थोड़ी है, बंबई में भी, हैदराबाद भी चल सकता है, बगल में है। यही सपना देख रहे हैं, ये जमीन खरीद ले, ये मकान बना ले, मकान बन गया हम खुद सुखी हो गए, मकान नहीं बन गया हम दुखी हो गए। हमको मकान ने दुखी नहीं किया, हमने जो सपना देखा है मोह में, इस सपना ने हमको सुखी और दुखी किया है। इससे जगिए, कर्तव्य का पालन करते रहिए,